बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कराची में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और सर्दी के मारे कोई काम भी करने की हिम्मत नहीं है। ये कुछ दिन पुराना व्लॉग है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा था और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आया था क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया था क्यूटेरा का। क्यूटेरा स्टैटिक्स यहाँ पर ये है कि पीआरपी के लिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी हेयर की पीआरपी करवा लूँ। लेकिन मैं जब यहाँ पे डॉक्टर से मिली और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पीआरपी नहीं पीआरजीएफ कराएं, पीआरपी से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरी जो मांग है वो भी बहुत ज़्यादा वाइड हो गई थी और उसके अलावा नॉर्मली हेयर फॉल नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से पूछा और उसने मेरी स्किन चेक की थी तो उन्होंने यही बोला कि डैंड्रफ और दूसरा डिप्रेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है। और दूसरा, आजकल हम लोग उस तरह की ग़िज़ाएँ नहीं खाते जिस तरह की खानी चाहिए। और दूसरा ये कि हम लोग सोचते ज़्यादा हैं, उस सोच से भी आपके सर में डैंड्रफ हो जाती है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप पीआरजीएफ करवा लें। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया मुझे कितने सेशन लेने चाहिए। उन्होंने बोला आप 3 सेशन लें, जिसके बाद आपके हेयर रीग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो बालों की जड़ें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं डैंड्रफ की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो आपकी दोबारा से खुल जाएंगी और ये है कि आपके हेयर रीग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि कितना पेनफुल अमल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल अमल होता है। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस चुपचाप से रिकॉर्ड की थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये वो रूम है जहाँ पर मेरी ट्रीटमेंट हुई थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी ऑपरेशन थिएटर में आ गई हूँ। बड़ा हॉरर सा लगा था मुझे फ़र्स्ट टाइम। तो यहाँ पर पीआरजीएफ का यही तरीका होता है कि आपका ब्लड सैंपल लेकर उसको मशीनों में डालकर कुछ और चीज़ें ऐड कर कर उसको बाकायदा इंजेक्शन में डाला जाता है और वो सर में आपके इंजेक्शन्स लगते हैं। एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपके सर में लगाया जाता है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके सर का मामला है, वो आपको इतना हाई पावर का एनेस्थीसिया नहीं देंगे कि जिसकी वजह से इंजेक्शन लगने का पेन जो बहुत ज़्यादा होता है वो कम होने लगता है। पेन तो महसूस होता है और तकलीफ़ भी होती है, लेकिन जब आपका सुन्नपन ख़त्म हो जाता है तब बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये समझ लें 2 दिन तक तो आपके सर में बहुत पेन होता है, जैसे सुइयाँ आपके सर में अभी भी चुभ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना ब्लड देकर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी गई थी और ये पूरा ऑपरेशन थिएटर का मंज़र पेश कर रहा था। थोड़ी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी हॉस्पिटल में, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी लाज़मी से कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे बाल रीग्रोथ हुए या नहीं हुए। यहाँ पर मैं 3 सेशन ले चुकी हूँ और मेरे तीनों सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या कोई ऐसा मतलब किसी के साथ इशू हो गया है जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं और टेंशन की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर जब आपके हेयर फॉल होता है और आपको और ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है, तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये बहुत अच्छा है और यहाँ के सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं। पैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा लगे हैं, कितने लगे हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने अपने 3rd सेशन भी कंप्लीट कर लिया था और उसके कुछ दिन बाद मैंने बिरयानी बनाई थी सबके लिए और यहाँ पे मैंने बिरयानी का व्लॉग शूट किया था। तो हॉस्पिटल इतने ज़्यादा शूट नहीं कर सकी थी, कंफर्टेबल भी नहीं थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन मैंने फिर भी चुपचाप से थोड़ा-सा वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कि मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो बस बहुत ज़्यादा पेनफुल अमल होता है। यहाँ पर सर में इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी जो मैंने आपको एक रूम में दिखाई थी, मशीन भी रखी हुई थी वहाँ पर।
तो उस मशीन के अंदर भी 6 या 8 निडल्स वाली कोई मशीन होती है जो वो सर में आपके बाकायदा रब की जाती है। और उसमें भी ये लोग हमारा जो ब्लड का सैंपल होता है उसका प्लाज़्मा निकालते हैं, वो उसके अंदर भी होता है। और उसके अलावा कुछ शायद विटामिन्स या प्रोटीन वगैरह ऐड किए जाते हैं, तो वो आपके सर में डाले जाते हैं ताकि आपके सर को जो खुराक मिलनी चाहिए वो इस तरीके से रिकवर हो जाए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मेरे फर्स्ट सेशन के बाद जो है बाल माशाल्लाह रीग्रोथ होने स्टार्ट हो गए थे। सेकंड सेशन के लिए जब मैं गई तो मेरी डॉक्टर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों के थर्ड सेशन के बाद रीग्रोथ होना स्टार्ट होते हैं और आप बहुत लकी हो कि आपके पहले सेशन में ही माशाल्लाह से बाल रीग्रोथ होना शुरू हो गए। तो बाल जब रीग्रोथ होना शुरू हुए, हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया, क्योंकि मैं जब भी हेयर फॉल मतलब मेरा हो रहा था और मैं जब भी ब्रश करती थी तो मेरे बाल ऐसे उतरते थे जैसे कि किसी नॉर्मल पेशेंट के नहीं उतरते। इस तरह से मैं डरने लगी थी कि अल्लाह ना करे मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया या क्या वजूहात है, इस तरह से बाल झड़ना ये सब क्या हो गया। और हमारी फैमिली में किसी को भी इस तरह का नहीं है कोई इशू, तो फिर ये मेरे साथ क्यों। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर जब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया और मुझे डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, आजकल हर दूसरे तीसरी लड़की को हेयर फॉल का इशू है और आजकल हमारी उस तरह की ग़िज़ाएँ नहीं हैं जैसे होनी चाहिए, और जो चीज़ हमें खानी चाहिए हम लोग वो चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बालों को प्रोटीन नहीं मिलता। और दूसरा, आजकल के दौर में डिप्रेशन, टेंशन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आप शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हो, बहुत ज़्यादा सोचती हो, जिसकी वजह से आपके बालों का ये इशू हुआ है। क्योंकि डैंड्रफ भी सोचों की वजह से ज़्यादा हो जाती है और इन चीज़ का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। डॉक्टर ने कहा है ये आजकल नॉर्मल है, हर दूसरे बंदे को यही इशू है, तो आप परेशान नहीं हो, ये ट्रीटमेंट कराओ, आपको फ़र्क पड़ेगा। और वाकई मुझे फ़र्स्ट सेशन से ही फ़र्क पड़ा, मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद मैं ये बहुत पेनफुल अमल खुशी खुशी करवाने लग गई, यानी कि सेकंड और थर्ड सेशन मैंने बहुत खुशी खुशी कराया कि चलो अल्लाह का शुक्र है मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर दर्द वर्द कुछ भी नहीं, भूल जाओ। चीज़ से फ़र्क पड़े आपको यही बहुत होता है। तो बस मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा, बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही हूँ, मेरा सालन भी रेडी हो गया, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो सबका दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का। आजकल गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है, जिसकी वजह से चावल भी बुरे होने लग जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप हल्की आंच पे चावल रखते हो और वो बिल्कुल ही हलवा बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ पे राइस बेहतर थे, थोड़े से हो गए थे लेकिन ऐसे भी नहीं हुए थे। और मैंने जो घर में राइस यूज़ करते हैं उन्हीं राइस को यूज़ करते हुए यहाँ पर बिरयानी बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर अब मेरी बिरयानी फ़ाइनल होने वाली है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में शेयर कर दूँगी कि PRGF में कितने पैसे लगे और मैंने कहाँ से करवाया था, सारी डिटेल्स और डॉक्टर का नाम, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो दूसरों को लाज़मी बतानी चाहिए, ताकि दूसरे भी अगर परेशान हैं तो उनको भी उससे फ़ायदा हो। ये भी चीज़ सदका जारिया है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ पता है या फिर आप कोई अच्छी किसी को कोई अच्छा मशवरा देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। हमें नहीं पता हमें कौन कौन देख रहा होता है, कहाँ कहाँ से देख रहा होता है और वो किस मसलों के शिकार होते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरे बंदे का इशू यही है। तो यहाँ पर अब मैं बिरयानी को दम लगा दूँगी और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह अभी रमज़ान प्रिपरेशन की भी व्लॉग्स आने वाले हैं, रमज़ान की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, रमज़ान आने में अब 1 महीना भी नहीं रहा।
तो यहाँ पर मैसीनेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बाहर के किचन में काम कर रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद हो रहा था, क्योंकि जब गैस नहीं आती है तो सारे काम वन बाय वन जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था बिरयानी बनाते बनाते। तो यहाँ मज़ेदार सी मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई है। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करके मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे लाज़मी से फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर, चिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।